ज़्यादा जूम कर लिए। आप सभी को नमस्कार। आज पुनः विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो आने वाला माह पड़ रहा है वो वैशाख माह पड़ रहा है। वैशाख माह के बारे में हम आपको बताएंगे। आपका जैसे जनरली जनवरी में जनवरी का कुछ भाग दिसंबर और जनवरी कुछ भाग पूस हो जाता है। फिर जनवरी और फरवरी का बीच का माघ बहुत शुभ माघ मास माना जाता है। फागुन आ गया, आज होली आई। होली आई तो होली हमेशा होती है पूर्णमासी के दिन। होलिका जो जलन होता होलिका जी को जलाया जाता है पूर्णमासी के दिन, और उसके बाद जो दूसरा दिन होता है जो होली हम खेलते प्रतिपदा का दिन कहलाता है। फिर दूज होता है, भाई दूज जिसको अपन बोलते हैं, दूज हो जाता है। फिर 3 4 ऐसे चलता है। अब फागुन के बाद चैत्र आ गया, मतलब चैत्र चल रहा है बाद से। अब चैत्र आ गया तो चैत्र में आपने नौ दुर्गा सुना होगा, नवरात्रि सुना होगा, है ना। तो ये आएगा, इसके बाद वैशाख मास आएगा। जनरली अप्रैल के अंत से या फिर कभी कभी मई में जो है वैशाख मास आता है। 3 माह बहुत विशेष माने गए हैं, माघ, वैशाख और कार्तिक। समर्पण भगवान के प्रति श्रद्धा से किया गया बहुत ही फलित होता है। तब में गर्मी होती है और इस दौरान त्याग किया गया कोई भी कृत्य जो है आपके लिए फलित होता है। इसमें कई प्रकार की कथा की गई है। प्रथम कथा ये, वैशाख मास में प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है। जो व्यक्ति, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, जो मैं आपको अलग अलग अध्याय में बताऊंगा, वैशाख मास में जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, भूमि पर सोता है, भूमि पर बैठ के खाना खाता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, ऐसा उल्लेख किया गया है। आज वैशाख मास में छत्रदान के बारे में हर दिन मैं आपको अलग अलग कथा बताऊंगा। वैशाख मास के छत्रदान में क्या लाभ मिलता है उसके बारे में बताता हूँ। एक समय की बात है, वैदेही राजा जनक, जनकपुरी आपने सुना होगा, सीता देवी के पिता जनक राजा वैदेही राज को नाम से जाना जाता था। एक और वैदेही राजा जो थे, जनक जी जो थे, जनक जी को सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। जब जब उनके द्वार पे जाओ तो नाना प्रकार के ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित होते थे, आते थे। वे उनका आदर सत्कार करते थे, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता था जनक राजा करते थे। इसीलिए जानकी जी उनको प्राप्त मिली पुत्री के रूप में। तो जनक राजा एक बार अपने दरबार में थे, उनके यहाँ पे श्रुतदेव नाम के एक विख्यात ऋषि पहुंचे। और विख्यात ऋषि का उन्होंने बढ़िया आदर सत्कार किया, भोजन करवाया, पैर पैर धोया, आदर सत्कार कराया, खाना पीना सब कुछ कराया। और उसके बाद चूंकि वैशाख मास चल रहा था, तो उन्होंने श्रुतदेव महाराज से बोला कि प्रभु आप थोड़ा बताएं कि वैशाख मास का महत्व क्या है, उसमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या कैसे वो फलित होता है, और कभी किसी को कैसे फलित हुआ उसके बारे में संभव बताएं। तो चूंकि बहुत धूप होती है वैशाख मास में, बहुत गर्मी होती है उस तारीख को, तो आपने देखा होगा कि वैशाख मास में शंकर भगवान के ऊपर जल की मटकी रखी जाती है। वैशाख मास में बेल होता है, जिसको पेट की प्रॉब्लम आती है तो बेल का शरबत पीते हैं तो पेट की प्रॉब्लम, हैजा जैसी चीजें खत्म हो जाती है ना। तो श्रुतदेव महाराज जी ने बोला मैं आज आपको वैशाख में छत्रदान के बारे में एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, वांग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं। वे कुश केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और बारह आदि जंतुओं को मारकर जब वे थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम का उत्तम व्रत का पालन करने वाले शचरती नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। चूंकि गर्मी थी, वैशाख में ऋषि मुनि लोग जो समाधि लगा के बैठते हैं एक स्थान पर, जिन्हें बाहर के कार्यों को कुछ भी भान नहीं होता, उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन में इस बात का प्रण लिया कि मैं इनको मार डालूं। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्य जो वहां रहते थे, राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश,
हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं, बाहर कहाँ क्या हो रहा है उनको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहाल होकर शिष्य से कहा, दुश्मनों, मैं मार्ग से थका मादा यहाँ आया हूं, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो, मतलब मेरा खाने पीने की व्यवस्था करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी, मतलब किसी का आदर सत्कार करने के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन है, अगर तुम्हारा हम आदर सत्कार कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह पूरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया। गुस्सा तो आ गई थी। इस प्रकार कहा, मैं हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनके अनेक बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा जो है राजा ने मन ही मन में चिंतन किया, सोचा, और वो कुपित होकर धनुष बाण लेकर उन सभी शिष्यों के पीछे दौड़ पड़े और आश्रम छोड़कर सारे शिष्य भागने लगे, यहाँ वहां भागने लगे। लेकिन हेमंतकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों को भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापियों सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्वक कार्य सुना, तब उस राज्य करने के लिए अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चले गए। वहां उन्होंने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उनका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिर पूर्वक नहीं रह पाते थे। अर्थात कुल मिला के ये हुआ कि जब राजा का जो पुत्र था, जब वहां पे जब जंगल में भ्रमण करने के दौरान उन्होंने कई जीव मार के, जब वहां थक गया था, धूप तो बहुत ज्यादा रही, सोचा इस आश्रम पर आश्रम कुछ खाना पीना मिलेगा, बढ़िया रहेंगे, क्योंकि हम तो राजा के पुत्र हैं और बहुत राजा जैसा समझते थे। लेकिन वहां पर शिष्यों ने कोई पालन नहीं किया कि भाई हम इतने सारे सैनिक क्या खिलाएं पिलाएं, और हमको ना कोई आज्ञा दी, हम कैसे राशन को छिड़कान कर दें। इस चक्कर में क्रोधित होकर उन्होंने सभी शिष्यों को मार दिया और सभी लूटपाट करके सब सैनिकों ने खा लिया। चूंकि उनके पिताजी बहुत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें जाने की लड़का हमारा जो है लड़का राज्य गद्दी में बैठने लायक नहीं, उनको उन्होंने निकाल दिया और इस प्रकार वो वन में जाके अपने रहने लगे। लेकिन चूंकि उन्होंने 300 ब्रह्म हत्या की था, मतलब 300 शिष्यों को मारा था। इस प्रकार 300 शिष्यों को मारना ब्रह्म हत्या उनका पीछा करता था, और उस ब्रह्म हत्या के कारण वो कहीं भी जाते तो उनको स्थिरता नहीं मिलती थी, न उनको जंगल में फल प्रॉपर मिलता था, न कुछ मिलता था। इस प्रकार वो परेशान होकर यहाँ वहां भागते रहते थे। अब क्या हुआ कि उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संताप और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। राजा का लड़का जो हेमकांत था वहां आ निकला। उसने मुनि को प्यासा से पीड़ित, मूर्छित और थका मादा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उसके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और टूंबी से रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने क्षत्रिय को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गईं। पलाश के फूल, आप देखना गर्मी के समय में वैशाख मास में एक पीला पीला फूल पलाश के पत्ते में होता है। पलाश को हम लोग टेसू का भी फूल बोलते हैं। उस फूल की जो बॉडी, जो पिछला हिस्सा होता है, उसे जब दबाओगे ऐसा तो उसमें शहद गिरता है, जिसको मधुमक्खी पी के शहद का छत्ता बनाती है। पूरा प्योर शहद उसमें रहता है। दबाएंगे आप तो उसमें एक बूंद शहद नहीं लेगा, आप उसको टेस्ट भी करेंगे शहद नहीं लेगा। तो वो जब देखा कि वो ऋषि मुनि जंगल में गिरे पड़े हुए, तो उन्होंने क्या किया
बोले यार यार उसके मन में कहीं ना कहीं से दया भाव आ गया। अभी तो वो बहुत ब्रह्म हत्या उसके पीछे पड़ने लगे, क्या कुछ पुण्य करे थे तो दया भाव आ गया। दया भाव बोले यार ये तो मर जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, जल की व्यवस्था करी और वही जो पत्ते फूल गिरे थे उस फूल से उसने छाता तत्काल तैयार करवाया और तैयार करा के उनको ऊपर छाता के रूप में लगा के बैठ गया और उसी फूल के बेना बना दिया। बेना से उनको हाँकते रहा और जल पिलाया। और जब ऋषि मुनि को होश आया तो उनके मन में उसके प्रति दया भाव आई, तो उन्हें उनके पुण्य, उससे पुण्य उत्पन्न हुआ। वो पुण्य की प्राप्ति राजा हुआ और फिर वो ऋषि मुनि किसी गांव में चले गए और जाने के बाद जो है वो जो 300 ब्रह्म हत्या लगी थी उसको, वो ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई। मात्र वैशाख मास में किसी को जल देना, किसी को छत्र लगाना, छाता दान करना, इससे उसको पुण्य की भारी उत्पत्ति भई और ब्रह्म हत्या से उसको मुक्ति मिल गई। अब क्या होता है देखो कि अब हुआ ये, इसी समय यमराज के दूत जो थे हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। ये संयोग था कि वहां से गुरुदेव वहां चले और वहां पे यमराज के गण वहां आके पहुंच गए। इस समय यमदूत के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया, मतलब एक संक्रामक रोग है वो पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा छटपटाते हुए हेमकांत ने अत्यंत 3 भयंकर यमदूत को देखा जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गए। छत्रदान के प्रभाव से, जो उन्होंने ऋषि को छत्रदान किया था टेसु के फूल से, प्रभाव से उनको भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। उनके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वसेन, उनके पार्षद थे, से कहा तुम शीघ्र जाओ और यमदूत को जिनके गढ़ जो है हेमकांत के पास है उससे उनकी रक्षा करो। वह निष्पाप अब मेरा भक्त हो चुका है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को, मतलब उसके जो पिता थे कुशकेतु को, ये समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन इंद्र अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य को भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा का आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहां लौट आओ। विश्वसेन तो मात्र जो है 300 लोग को हत्या करने का जो पाप चढ़ा था, ब्रह्म हत्या चढ़ा था, एक छत्रदान करने से वहां जंगल में एक छत्रदान कर दिया उस दया भाव से उस ऋषि मुनि को, जिसके फल स्वरूप भगवान विष्णु ने उसको अपने आप में वरदान उत्पन्न करा दिया कि उसके जो ब्रह्म हत्या लगी थी, ब्रह्म हत्या नष्ट हो गया और उसका हृदय जो है भगवान विष्णु के अधीन हो गया। और विश्वसेन को भेजकर भगवान विष्णु ने जो है उसको बोला कि इनको ले आके इसके पिताजी कुशकेतु के पास छोड़ दो और उनको बताओ कि इसको राजपाट में बैठा लो, इससे कल्याण होगा। और विश्वसेन ने ऐसा ही किया। सेन हेमकांत के पास आकर यमदूत को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्ति से स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई, पूरी बीमारी दूर हो गई। तदंतर विश्वसेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्होंने महाराजा कुशकेतु को आश्चर्ययुक्त हो भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बैठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन में प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वसेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्म प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिया, सब प्राणियों के प्रति दयालु, संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु के लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य
अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जो वैशाख मास आने वाला है, मतलब ये चैत्र मास चल रहा है, चैत्र मास के बाद का जो वैशाख मास आता है, इसमें जल, शरबत, छत्र, जूता, चप्पल, जो भी दान अन्न किया जाएगा, ये बहुत ही फलित होता है। आप किसी के लिए दान नहीं करते और ना कोई व्यक्ति आपसे दान लेने आता है, लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति आपसे दान लेने आता है, जो व्यक्ति आप उसके पास पीड़ित हो गया आता है, ये मान के चले भगवान ने भेजा है। आपको दान करना है अथवा करें, न करना हो न करें, आप जो करेंगे अपने स्वयं के लिए करेंगे, नहीं तो आपके मरने के बाद ये अपेक्षा नहीं करना कि आपके पुत्र पौत्र लोग आपके कल्याण के लिए कोई कार्य करेंगे, क्योंकि इस समय नकारात्मकता जो है पूरी तरीके से हर जगह फैल चुकी है। कल परसों ही होली थी, कल परसों होली में आपको कितने लोगों ने फोन किया, कितने लोग आपके घर में आए, जिससे आप अपेक्षा करते थे ना वो आपसे मिलने आए, जिससे आप अपेक्षा करते ना आपको उन्होंने विश किया। इसलिए इससे समझ लीजिए, और यही हाल आपका भी स्वयं था कि आप भी किसी को ना फोन करें, ना आपने किसी को घर में गए, ना होली का विश किया। इस प्रकार एक दो लोगों ने कर दिया होगा, एक दो लोग को आपने कर दिया होगा, वो अलग बात है, लेकिन बताएं तात्पर्य यह है कि पूरे संसार में इस समय नकारात्मकता फैल चुकी है। हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है। पहले आपके ऊपर विपत्ति आती थी तो पूरा समाज समाज खड़ा जाता था कि नहीं यार उसको विपत्ति हो, चलो अपन उसकी मदद करें, लेकिन आज विपत्ति आपके ऊपर आती है तो वो आपका बगल वाला ही बोलता है बहुत अच्छा हुआ, ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। इसलिए आप अपने कल्याण के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए वैशाख धर्म का पालन जरूर करें। हम हर दिन आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ वैशाख माह का महात्मा बताएंगे। स्कंद पुराण में जैसा लेख किया है वो हम बताएंगे, उसका पालन करें। वैशाख मास अपने पंडित से पता करने के बाद प्रातःकाल वैशाख मास के दिन प्रातःकाल संकल्प लें कि वैशाख मास का धर्म का पालन करेंगे। प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले स्नान करेंगे और जमीन पे ही सोएंगे। जो भोजन जो है जमीन पे बैठ के भोजन करेंगे। ये तो कुछ निमित्त हमने बताया है। उसके बाद जो दान मैंने आपको बताया, जल दान, शरबत दान, आपको जो मटका दान, घड़ा दान, फिर उसके बाद जो है छत्र दान, चप्पल दान, तो ये बहुत महत्व होता है इसका। देखें, आपको हमारी ये वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, अपने बांधव जिनके प्रति आप अच्छा सोचते हैं, जिनके चाहते हैं जिनका कल्याण हो सके, उनको भी वीडियो पहुंचाएं ताकि इसका वो ज्ञान पा सके। इसमें ना कोई जोड़ा गया है ना कोई घटाया गया है। आप सभी को नमस्कार, मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर। अगली कथा मैं फिर पेश करूंगा। आपको नमस्कार है। जय श्री कृष्ण।